ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नमः। सदेवपाळेभ्यो नमः। 5 तारीख जून महीना, शनिदेव बकरी हो रहे हैं, यानी बैक गियर में जा रहे हैं। जब भी कोई प्लैनेट बैक गियर मारता है, बैक गियर लेता है, तो स्वाभाविक बात है, ज्योतिष सूत्र के अनुसार ग्रह बन जाते हैं चेष्टाबली, अतिबली। शनि कुंभ राशि में बकरी होंगे, फिर मकर में आएंगे और मकर से फिर कुंभ में आगे जाएंगे। तो कोई भी ग्रह जब रेट्रोग्रेड होता है, बकरी होता है, बैक गियर में आता है, तो सबसे पहले जैसे आप कार चलाते हो और पहले आप एक्सीलेटर छोड़ देते हो, फिर क्लॉज, फिर बैक गियर, उससे पूर्व गाड़ी थोड़ा खड़ा होता है, फिर पीछे चलते हो। तो एक जीरो मोशन यानी स्तब्ध होना, फिर पीछे जाना। अब स्वाभाविक सोचिए, आप गाड़ी कब पीछे लेते हो? जब कोई पीछे का काम बाकी रह गया हो, या आगे आपको लगता है ठीक है कोई प्रॉब्लम है, या पीछे कुछ भूल गए थे और लाना है, कई सारे वो उत्तर निकलेंगे। तो शनि जब भी किसी भी राशि में बकरी होते हैं, पर्टिकुलर एक राशि में, तो अलग परिणाम होता है। और जब बकरी हो के 2 राशि में उनको अपना जहाँ हैं और पीछे का राशि में जाना है, तो इसको अतिवक्री स्थिति कहा गया। या फिर जब पूरा सूर्य का 180 डिग्री 7th हाउस फ्रॉम सन। तो चलिए, बकरी का परिणाम विश्व ब्रह्मांड में, मनुष्य जगत में और सारे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर, हर जगत में क्या पड़ने वाला है, क्या पड़ता है, और हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, और वर्तमान के परिस्थिति में क्या दिख रहा है। सबसे पहला बात तो अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में शनि बाबा बकरी हो रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण में बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी बकरी होते हैं तो बहुत सारे काम स्लो डाउन हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, धीमा हो जाना, होते होते काम रुक जाना जनरली दिखता है। ये लास्ट मकर राशि में बकरी अवस्था में भी इसी प्रकार का फल हुआ था, लेकिन उस समय इस प्रकार का ज़्यादा फल होने के पीछे रहस्य था, क्योंकि शनि बाबा खुद राहु के दृष्टि में थे। लेकिन अब कुंभ राशि के ऊपर किसी भी प्लैनेट का कोई दृष्टि नहीं है, तो शनि बाबा तो स्वाधीन है, इंडिपेंडेंट हैं, अपने घर में हैं। अच्छा, कुंभ राशि में बहुत ज़्यादा डिग्री पर क्रॉस नहीं किए थे, 1-1.5 डिग्री बस। और इस समय नक्षत्र धनिष्ठा का है। पूर्व वीडियो में ऑलरेडी मेरा धनिष्ठा नक्षत्र और शनि का प्रभाव करीब 3-4 वीडियो ऑलरेडी है, इसके नीचे जाएंगे तो। इसलिए मैं अभी इसमें धनिष्ठा नक्षत्र और शनि और कुंभ और मकर, इसके ऊपर और व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ, सीधा बेस पे बात करता हूँ। सबसे पहला ये तो कॉमन एस्पेक्ट है कि स्लो होना, रुकना,
काम रुक जाना, होते होते बंद होना, डिले होना, कई सारे काम करने में समस्याएं आना, ये एक स्वाभाविक नेचुरल क्वालिटी है। इसमें जिनका भी कोई काम चल रहा है, कोई भी राशि नक्षत्र हो, ऐसा नहीं किसी का काम खुल जाएगा, बन जाएगा। इवन एकादश का भी बात करें, एकादश जिस राशि वालों के लिए पड़ रहा है, जैसे मेष राशि वालों का एकादश स्थान में हो रहे हैं, उनके लिए भी, दसम में वृश्चिक का पड़ रहा है तो उनके लिए भी, तीसरा में धनु का पड़ रहा है उनके लिए भी, छठा में कन्या वालों के लिए पड़ रहा है उनके लिए भी। यहाँ आप ये कदाचित आशा नहीं कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट खुल के आ जाएगा और कुछ बढ़िया रिज़ल्ट मिल जाएगा। इस समय थोड़ा सा ड्रॉप डाउन मार्केट, यानी आपका वर्क फील्ड, यानी आपका लाइफ होगा, स्वाभाविक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भय का कोई विषय इसलिए नहीं है कि कुंभ में स्वगृही और किसी भी पाप ग्रह का दृष्टि में नहीं है और नहीं भी होंगे। इवन मकर में जाने से भी अभी इस कंडीशन पे तो नहीं हो रहे हैं। करीब करीब शनि बाबा हर साल 130-40 दिन के लिए अप्रोक्सीमेट आगे पीछे हो सकता है, फिर स्तब्ध है, फिर गति है, फिर बकरी है, फिर स्तब्ध है, इस प्रकार मिला के 144 इस बार का काउंटिंग बन रहा है। डेज बकरी रहेंगे, फिर मार्गी होके अपने कुंभ में आएंगे। तो ये जो कालखंड है, इसमें सबसे ज़्यादा सभी लोगों का एक, सोच लीजिए, परीक्षा की तरह जा रहा है। कुछ लोगों को एक मौका दे रहे हैं, कुछ लोगों को सीधा परिणाम पे लेके जाएंगे। जैसे उदाहरण, मीन राशि वालों का 7.5 शुरू हो रहा था, कुंभ में जाके 7.5 शुरू करके दिखा दिए, टेलर दिखा दिए, भाई देख ये टेलर है, आगे पूरा 7.5 के लिए साल के लिए फिल्म देखोगे, सुधर जा। नहीं सुधरा तो फिर मैं आ रहा हूँ पीछे से, फुल फिल्म दिखाऊंगा। और कुंभ वालों के लिए, जो जैसे मीन वालों को टेलर दिखाए, कुंभ वालों के लिए एक दोबारा मौका दे रहे हैं। क्योंकि जब भी लग्न पे या हाउस 1 पे शनि जाते हैं, चाहे आपका बात चार्ट में हो, चाहे गोचर में हो, पहला स्थान को तो दुख कहा ही गया है, पूरे व्यक्तित्व को इफेक्ट तो डालते ही हैं। स्लो डाउन हो जाना, कई सारे लोगों के लिए बात का समस्या बनना, और अगर ज़्यादा किसी का कुंडली में बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और बहुत समस्या है, शनि बहुत अच्छा कंडीशन पे नहीं है, एक्सट्रीम डिजीज़ तक जाना। मैं शनि बाबा को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये एक आईना है जो हमें सीखने देखने के लिए मिलता है। ये परम सत्य है कि शनि बाबा आपको सब जब पात्र बना देते हैं, उपयुक्त पात्रता दे देते हैं, व्यक्तित्व को निखार देते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट, रिवार्ड, एवार्ड, बोनस दे देते हैं। शनि बाबा नो नहीं बोलते, देते तो हैं, लेकिन तब जब शनि बाबा चाहें। आपका चाहने से कुछ नहीं होने वाला। मकर वालों के लिए जो 5 साल से ट्रेनिंग चल रहा था, 2 फॉर्मेट हो सकता है। एक एग्जामिनेशन का पीरियड होगा, या फिर 5 साल का जो प्रशिक्षण, 5 साल का जो डिग्री कोर्स शनि बाबा का यूनिवर्सिटी में हुआ, उसका एक सेमेस्टर होगा। या फिर ऐसा समझ सकते हैं 5 साल का सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस को भी शोक कहा गया है। और जो भी मकर वाले हैं, इस टेलर फिल्म जो अभी शनि बाबा कुंभ में घुसे और फिर बकरी हो रहे हैं, इसमें कुछ मकर वालों को ऑलरेडी शोक का पहला फेज शुरू हो भी गया होगा, कुछ का हुआ भी है। जो भी कुंडली अभी आ रहे हैं मकर वालों का,
और मैं सबसे ज़्यादा आगाह करना चाहूँगा, जो लोग मकर कुंभ धनिष्ठा नक्षत्र वाले हैं, जन्म नक्षत्र में जब भी शनि बाबा चलते हैं तो पिता के ऊपर समस्या, द्वितीय स्थान में जब जाते हैं तो परिवार के ऊपर समस्या। ऐसे तो साढ़े साथी को 3 भाग किया जाता है अगर एक आदमी का जीवन में, जिसको 3 साढ़े साथी पार हो गया, हमारे गुरुदेव बोलते हैं भगवान बन गया, शनि बाबा निखार दिए, उसका जितना कचड़ा था सब निकाल के उसके अंदर एक देवत्व भर दिए। तो शनि बाबा देवत्व भरते हैं, साधना का ग्रह हैं, आइसोलेशन का ग्रह हैं, एकांत का ग्रह हैं। और एकांते सुखमास्यताम, तो एकांत में कैसे परम सुख का प्राप्ति हो। जनरली आप देखोगे जो लोग शनि ड्राइव पर्सन हैं या शनि महादशा में चल रहे हैं या साढ़े साथी में चल रहे हैं और एक्सट्रीम स्टेज में, उनको अकेले में आनंद लगता है, किसी के पास बैठे कोई उनको मज़ा नहीं आता है, या कोई आ गया भी तो अपने अलग चले जाते हैं। तो ये लग्न में शनि बाबा कुछ आइसोलेशन तो देंगे कुंभ वालों को जब जाएंगे, स्पेशली धनिष्ठा नक्षत्र वालों को कह रहा हूँ। तो पहला साढ़े साथी कहा जाता है, अपने दादाओं के ऊपर इम्पैक्ट इफेक्ट आता है। दूसरा साढ़े साथी अपने पिताजी माताजी के ऊपर इफेक्ट आता है। तीसरा साढ़े साथी जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो बोलते हैं अपने के खुद के ऊपर आता है। कुछ भी समझ लीजिए आप, इसे नेगेटिव शब्द में कहेंगे तो दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा, और पॉजिटिव लैंग्वेज में समझेंगे तो आप समझिए जैसे सांप अपना एक पपली छुड़ाता है, काती छुड़ाता है, जैसे उसके शरीर से वो निकलता है, फिर नया फ्रेश होकर फिर आगे बढ़ता है। तो शनि बाबा यहाँ यही करते हैं कि भाई आपका जो घमंड था, आपके अंदर जो अहंकार था, आपके अंदर जो पाप बढ़ रहा था। बहुत से लोग बोलते हैं जब तब पूजा पाठ में क्या मिल जाएगा, शनि बाबा कर्म के ग्रह हैं। हाँ जरूर हैं, लेकिन आप जानते हो क्या, सबसे ज़्यादा पाप, सबसे ज़्यादा जो कलुष कलमश बाहर के काम में कम बनाते हैं, अंदर के काम में ज़्यादा बनाते हो। मानसिक काम में, वाचनिक काम में ज़्यादा बनता है, तो उसका सफाई करना। देखिए अंदर राग द्वेष चलता रहता है, तो सुख अनुसयी रागम, दुख अनुसयी द्वेषम। तो ये जो राग द्वेष अंदर चलता है, संकल्प विकल्प अंदर चलता है, किसी के बारे में आप नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव नहीं सोचते हो, घमंड में उसका बुरा सोचते हो, खराब सोचते हो। मानसिक लेवल पे आप पाप कर रहे हो, शारीरिक लेवल पे कितना करते हो, उसमें कितना % पकड़ता है अलग बात, लेकिन अंदर जो गलती करते हो, अंदर का जो चीज़ है, अंदर का घमंड, अंदर का घृणा, अंदर का क्रोध, अंदर का रोग, अंदर का मानसिक रोग, शनि बाबा आके पहले इसको धोते हैं, साफ करते हैं, फिर आपको विनम्र बनाते हैं, नमनीय कमनीय बनाते हैं। आपके अंदर का जितने कलुष कलमश कचड़ा, राग द्वेष, पाप ताप दुख पीड़ा, एक एक्स्ट्रा दुख पीड़ा दे के उनको डिलीट कर देते हैं, साफ कर देते हैं, फाइल क्लियर, फिर नया काम के लिए तैयार। और बताते हैं कि संसार अनित्य है, अनिच्छ, जो दुख भोग रहे हो वो नहीं रहेगा, फिर चला जाएगा। और अपने कर्म को सुधारो, राग द्वेष विहीन समत्व भाव से अपने जीवन को जियो। तो धनिष्ठा वालों के लिए ये होने वाला है, इसलिए ये मैं थोड़ा व्याख्यान कर दिया। तो स्पेशली मीन, कुंभ और मकर वालों के लिए। दूसरा, जिनका तुला वालों का ढैया और मिथुन वालों का ढैया था, तो नेचुरली फिर से शुरू होने वाला है वही ढैया का जो परिस्थिति था, लेकिन अब उस प्रकार नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको 2-2.5 साल से शनि बाबा अपने चक्की में पिसिंग कर चुके हैं ना। जितना सारा था सब 20 का दांत तोड़ मोड़ के सब ठीक कर दिए। तो अभी जो ट्रेनिंग दी है 2.5 साल से, ये बकरी स्थिति में
फिर से जो ढैया लगेगा, या जैसे धनु राशि वालों का भी फिर से 7.5 का कुछ मोमेंट, तो जब जा रहे हैं स्वाभाविक बात है दे के जाएंगे, दिख रहा है देने वाले, क्योंकि अब शनि बाबा फ्री हो रहे हैं प्रेशर से, और एग्जामिनेशन तो देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। टास्क मास्टर भी हैं शनि बाबा, तो टेस्ट मास्टर भी हैं, सिखाते हैं फिर परीक्षा लेते हैं, बेटा कैसा किया नहीं हुआ ना, फिर सिखाएंगे। जो सिखाना चाहता हूँ नहीं सिखाना, फिर भी अभी घमंड है, ताव है, क्रोध है, घृणा है, अपने अंदर बहुत बहुत हवा भरे हो, फुस कर दूंगा सुधर जा बेटा, वरना मैं सुधार दूंगा, शनि बाबा बोलते हैं अच्छे अच्छों का। और जो कर्तव्य कर्म से पीछे हटा, अपने माँ बाप का सेवा नहीं किया ना, अपना माता पिता का ख्याल नहीं रखा ना, माता पिता को और परिवार के बड़ों को मिसबिहेव किया ना, अब ये टाइम आ गया। रेट्रोग्रेड बकरी अति बली पावरफुल, जो 2.5 साल में नहीं किए ना, ये 144 दिन में करके दिखा देंगे शनि बाबा। थोड़ा सावधान होना भी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते मैं भी बोलता हूँ, क्यों? दिलासा देने के लिए। झूठ बोलता हूँ क्या? हाँ झूठ तो है। डरना नहीं चाहिए, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, शनि बाबा अपना बाप का नहीं सुनते, आपका कहाँ सुनेंगे? किसको नहीं छोड़े, आपको कहाँ से छोड़ देंगे? राम को भी वनवास जाना पड़ा है, पांडवों को भी जाना पड़ा है हरिश्चंद्र को भी आके चांडाल काम करना पड़ा, शिव बाबा को भी पानी में छुपना पड़ा तो लो आप कर्मा, ना किसी को छोड़ा है ना छोड़ेगा। एक बार सोच रहा था, अंग्रेज लोग हमें 250 साल शासन किए, उनके कोई दंड उनको नहीं मिला। तो फिर जब हिस्ट्री थोड़ा सा देखा तो जर्मन इतना बॉम्बिंग किया था कि वो भूल भी गए कि धरती कहाँ है और आसमान कहाँ है। और जापान जब वो चाइना में इतना इतना क्रूर अत्याचार किया तो परिणाम आटम बम गिर गया। तो ऐसा तो नहीं है कि कर्मफल नहीं मिलता है। यहाँ ये सब बात इसलिए कह रहा हूँ कि विश्व के विगत 1000-5000 साल का इतिहास, पुराण युग और अभी वर्तमान समय में जिस जोन में हम हैं, हम जिसे वर्तमान कह रहे हैं पता नहीं हम कहीं अतीत में हों और वर्तमान कहीं और आगे चलता होगा। चलिए फिर और हायर डायमेंशनल स्टडी हो गया तो शनि बाबा स्पेशली ये जो मिथुन, तुला, धनु, मकर, कुंभ, इन ये जो राशियां हैं फाइनल टेस्ट के लिए, मीन वालों का रीटेस्ट, प्रिपरेशन, तैयारी, वार्निंग घंटी बजा रहे हैं। भाई टेलर दिखा दिया, मीन वालों का भी छक्का छूट चुका है स्टार्टिंग में, और ऑलरेडी वो लोग तो पीड़ित चल भी रहे थे नो डाउट। और जो दूसरा फेज ऑफ जो मीन के साथ कर्क वालों का 7.5 होगा, अष्टम शनि, और इधर वृश्चिक वालों का होगा। तो आप तीनों के लिए एक मौका दिया जा रहा है, टेलर दिखा के, भाई थोड़ा सावधान हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। 2.5 साल आपका मेरा बातचीत होगा, शनि बाबा बोल रहे हैं। इसलिए समाधान क्या बोला? कुछ समाधान नहीं, जानकारी ही, समझदारी ही, बस हर वीडियो में बोलता हूँ, जानकारी ही बचाव है, समझदारी ही सुरक्षा है आ गया काटने के लिए, गार्डन में आउटडोर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, काट दिया कुछ, चिट्ठी होगा शायद, डोंट वरी। सो यही है कि जान लें, समझ लें और अपने कर्तव्य बोध को करें।
और हर पल हर क्षण यही प्रार्थना माता रानी से करेंगे। करो तुसाना सुबहे तुरीश्वरी। ये कोई भी मंत्र माँ चंडिका का क्लियर किसी को नहीं बताना, नहीं बोलना, ऐसा गुरुजी लोग बोलते हैं। मैं भी कोई मंत्र आज तक किसी वीडियो में किसी के लिए नहीं दिया, वो मेरे शांति के लिए केवल कर लेता हूँ। तो माँ को प्रार्थना करना है कि हर पल हमेशा मुझे शुभ काम ही कराओ, गलती से किसी का लिए गलती ना सोचूं ना करूं। शुभानि भद्रानि विहंतु च वद करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्रानि विहंतु च। हर पल हर क्षण मैं दूसरे का और अपना अच्छा करूं, भला करूं, शुभ करूं। गलती से भी काय मन वाक्य में किसी के लिए बुरा ना सोचूं, बुरा ना करूं। फिर देखो शनि बाबा आपको रिवार्ड बोनस भर के देंगे। हाँ, ट्रिप भी देंगे ट्रिप कराने के लिए आते हैं ना। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। बाकी राशिफल और विश्व का कुंडली विश्लेषण इसमें नहीं होगा, आगे देखेंगे, अगर समय होगा तो कर लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।